आज हमारा चैप्टर है रेशियो इन प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ा था। रेशियो क्या होता है? अनुपात उसको हिंदी में कहा जाता है, और प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे कि हम लोग रेशियो में पढ़े थे कि सबसे पहला टॉपिक था कि रेशियो को, किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का पहला चीज था। रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन। किसी भी नंबर को रेशियो में लिखा गया है तो उसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 24/40। और जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था तो क्या करते थे? दोनों का एलसीएम लेकर के निकाल लेते थे। लेकिन अब प्रोपोर्शन जो है ये भी रेशियो से ही जुड़ा हुआ है, मतलब कि बिना रेशियो का ये नहीं होना है। बट प्रोपोर्शन कैसे किया जाता है? जैसे कि देखिए इसमें कह रहा है कि 4 numbers ABCD are said to be in proportion if A ratio B equal to C ratio D। मतलब कि A रेशियो B, कोई भी एक नंबर लेते हैं A रेशियो B और वो बराबर हो C रेशियो D के, तो इसको कहा जाता है कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है ना। ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शन में है। यानी कि कोई भी दो रेशियो आपस में अगर बराबर है तो उसको प्रोपोर्शन कहा जाएगा। यानी प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो B, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, है ना। बात समझ में आया ना? तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। मेनली अब इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास एक सवाल रहा। क्वेश्चन है, देखिए 30, 40, 45, 60 कह रहा है कि क्या ये कह रहा है कि आर इन प्रोपोर्शन, क्या मतलब कि ये दोनों चारों नंबर जो हैं ये प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। क्या लिखेंगे? 30 रेशियो 40 प्रोपोर्शन 45 रेशियो 60। सबसे पहला प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम जो रेशियो है उसको फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। रेशियो को फ्रैक्शन में, प्रोपोर्शन इक्वल टू 45, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 60। अब इस दोनों का, जैसे कि आपने एक जो है रेशियो को आपने एचसीएफ निकालना है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ लेंगे। इसका एचसीएफ कितना होगा? 10 होगा, 30 और 40 का। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप रफ में जो है एचसीएफ, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था एचसीएफ का। 30 है 40 है, दोनों में 0 कॉमन है यानी कि 10 चला आएगा, और 3 4 में कुछ कॉमन है नहीं है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 10 होगा। आपको मैं ट्रिक एचसीएफ का पहले भी बता चुका हूं, अभी वापस बता रहा हूं। 45 है और 60 है, दोनों में तो 0 नहीं है, लेकिन देखिए इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, यानी कि दोनों 5 से कटेगा, यानी कि दोनों में 5 कॉमन होगा। 5 कॉमन हो गया। अब ये कितना बच जाएगा? 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 10, 12 बचेगा, यानी 9 और 12 बच रहा है 5 से काटने के बाद। यहाँ हमने 5 निकाल लिया। अच्छा, 9 और 12 में भी कुछ चीजें कॉमन है। ये दोनों देखो, दोनों 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि दोनों से 3 निकल के आया, वो 3 यहाँ चला जाएगा। अब ये 3 और 4 बचा, 3 और 4 आपस में कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 15, 5 3 जा 15, यानी कि हम इक्वल देकर के 45 डिवाइड 15, 60 डिवाइडेड बाय 15 लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा 3/4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 45 3 जा 45 और 4 6, सेम आ गया। फिर लिख देंगे सो 30 40 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन। समझ में आया प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है? कोई दिक्कत?